नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता सभी अपने। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। मंत्र शक्ति से पूछा यानी कि पूजा कैसे लेते हैं मंत्र जो, और ये वीडियो जो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो गुरुमुखी हैं। आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स है। आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन जब तक आपने सिद्धि नहीं करी है तब तक आप बोलते ना कि अपनी मंत्रा शक्ति से पूजा नहीं ले सकते, पूछा नहीं ले सकते हो। दूसरी बात है कि मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरे और चैनल है गुरु गोरखनाथ शिव गोरक्षण नौना चासी सिद्ध। और तंत्र मंत्र की संबंधित आपने कोई भी सामग्री लेनी है तो आप मेरे किसी भी चैनल के ऊपर माई प्रोडक्ट प्लेलिस्ट देख सकते हो। और इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई नहीं है, कोई मैं भी किसी का गुरु नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी को अभी तक अलाउ करा, ना ही मेरा कोई गुरु है। तो इंटरनेट की दुनिया में मत फंसना कि अगर कोई बोलता है मैं उसको जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली उनसे बोलना, बात करवा दो सन्नी से हमारी। अगर कोई जानता भी बोलता है तो बात करवाना मेरे से, उसको ना कॉन्फ्रेंस कॉल में लो। अगर वो हाँ बढ़ता है ठीक है तो हम कर लेते, तो किसी को ऐसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। किसी के घर में किया कराया दुख तकलीफ है तो वो इलाज करा सकता है, चाहे हवन करवा सकते हैं। जो भी खर्चा उसका वो आपको ही देना पड़ता है। किसी के गुरु ने अधूरा ज्ञान दिया, उसको उसकी चौकी बांध दिया है, या सवारी पैरा नहीं खुल रहा उसके ऊपर खुलवाना चाहता है तो भी मेरे से मिल सकता है। अगर आप सवारी चौकी लेना चाहते हो तो भी आपको साधना सिद्धि जरूर मेरी तरफ से प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे मैं बोलूँगा नियमों की पालना करनी पड़ेगी। और बाकी की जितनी भी जो गुरु मंत्र लेना चाहते हो गुरु पूर्णिमा को दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मेरे द्वारा दिए गए मंत्र तंत्र करना चाहते हो या शक्ति इनका आप शक्तिपात लेना चाहते हो तो कुछ ना कुछ भोग प्रसादों को धूने पर पहुंचाना पड़ेगा, तब आदेश करूंगा गद्दी के पर, तभी वो साधना आप मेरे सनिध में कर सकते हो। सो बाकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। तो अब आता हूँ टॉपिक के ऊपर। मंत्र शक्ति से पूछा और बूझा। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग गुरुमुखी हैं चाहे उन्होंने गुरु मंत्र सिद्ध करा, आप उसका भी प्रयोग करके आप वो बोलते हैं ना कि आप बूझा ले सकते हो। और आप कोई भी मंत्र आपने सिद्ध करा आप उसी से भी पूछा ले सकते हो। पूछा लेने का अलग अलग प्रकार का तरीका होता है। देखो बहुत सी प्रकार की पूछा ली जाती है। पूछा एक तरह से नहीं है, दानों पे भी ली जाती है, गेहूं के ऊपर ली जाती है, चावलों के ऊपर ली जाती है, माटी के ऊपर ली जाती है, नारियल के ऊपर पूछा ली जाती है, कपड़ों के ऊपर ली जाती है, डायरेक्टली इंसान को सामने उठा के भी ली जाती है। अलग अलग स्टेज है, अलग अलग आपका अनुभव है, अलग अलग प्रकार के मंत्र है। मंत्र शक्ति जो आजकल जो अभी चल रही है कलयुग में, देखो सबसे ज़्यादा आपको जो जादू टूना हम करते हैं या हम कोई भी क्रिया लेते हैं तो आपको पता है कि मिस्र और बंगाल का जो जादू है वो सबसे आगे है इन चीज़ों में। क्योंकि वहाँ पे जो मंत्र है, जो डायरेक्ट कुछ मंत्र तो ऐसे हैं जो आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप उनका प्रयोग करते हो एंड देन आप सीधा ही उनका उपयोग करते हो और सीधा ही वो ठा करके गोली की तरह काम करता है। तो पूजा लेने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास गुरु मंत्र है या कोई भी मंत्र, आप उसकी कंटिन्यूसली आप अगर मंत्र का जप करते हो तो आपको कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। उन अनुभव के आधार पर ही आप पूजा ले सकते हो। देखो सर्वप्रथम आपको बता दूं, अगर आप गुरु सन्निधि में चल रहे हो, गुरु कृपा के साथ चल रहे हो तो आप अपने गुरु से, और आपको एक समय होना चाहिए कि समयबद्ध होती है कि 2.5-3 साल 5 साल आपको भक्ति में होने चाहिए, तब जाके आपको एक्यूरेट इसकी कम से कम आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलने या तो आपको विचारों के माध्यम से मिलेगी या आपको सपनों के माध्यम से मिलेगी, तो उस चीज़ का भी भेदन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। क्योंकि हर एक चीज़ जितनी सीधी लगती है उतनी सीधी है नहीं है। हर एक का लिंक कहीं ना कहीं आपको बनाना पड़ेगा। ये सारा आपका एक्सपीरियंस एवं आपका मंत्र जप और देव की कृपा और गुरु कृपा और आपके जो कुल के देवता हैं और घर के जो पितर बुजुर्ग हैं उनकी जो आपके ऊपर वो बोलते हैं कृपा और आपकी भक्ताई का क्या लेवल है, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं डिपेंड करती हैं। वहाँ से डिसाइड होता है कि आपको हुक्म संदेश कैसे लगना है। आपको डायरेक्ट बैठे भी देश लग सकते हैं। अब बात आती है मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हुए मेरे को पूजा लेनी है तो मैं किस प्रकार से पूजा ले सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मंत्र शक्ति का आप लोग प्रयोग करते हो, मंत्रों के उच्चारण करते हो, उस टाइम आपने जो जप है वो मानसिक ले जाना, यानी कि आपने आंतरिक शक्ति यानी आंतरिक अपनी जो ऊर्जा, उस ऊर्जा को आपने मंत्र जप करते उत्पन्न करना है और आपने देवता का आवाहन करना है। तकरीबन आप 15 मिनट की क्रिया करने के बाद 15 मिनटों में आप जो है उसके बाद आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो और आपको स्वयं ऐसे फील होता है जैसे आप ही अंदर से बोल रहे हो, तो वो है आपके उत्तर। वहीं से आपको पूछा आती है ऑन द स्पॉट। आप आसन पे बैठे किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हो, चाहे वो किसी के ऊपर किया कराया गया है या तंत्रिक विद्या है या आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, आप अपने किसी वो बोलते हैं ना कि अपना ही कोई प्रश्न का आपने उत्तर लेना है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जब आप किसी तगड़ी चीज़ या आप किसी के औरे में प्रवेश करते हो
तो वहाँ पे प्रवेश करने के लिए आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है एवं आपके पास शक्ति उतनी होनी चाहिए। अगर आपका उतना लेवल नहीं है और आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, गुरु के कवच नहीं है एवं गुरु मंत्रा नहीं है और एवं आपको इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं है कि पूजा किस प्रकार से लेनी है, तब तक आप उसके औरे में मत ही घुसना। क्योंकि जब आप दूसरे के औरे में जाते हो तो अगर दूसरा बंदा थोड़ा सा आपसे भक्ति में थोड़ा बहुत भी तेज़ हुआ, थोड़ा सा भी उसका माइंड काम करता हुआ, तो वो कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ के उसको पता लग गया कि आप हो, तो वो या तो आपकी चीज़ को वहीं पे रोक लेता है या आपके ऊपर दोबारा से वार करेगा। तो आपके पास उतनी बुद्धि भी नहीं होगी और उतना रास्ता भी नहीं होगा बच के निकलने से कि मैंने कहाँ पे जाना है। तो आपको चौरस्ते पे लाके खड़ा करके चारों दिशाओं से वो बंदा फिर मारपीट करता है, आपको समझ नहीं आती कि बाहर किधर से आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु सानिध्य में चलना, भक्ति आप नॉर्मली कर सकते हो लेकिन साधना सिद्धि के लिए गुरु का होना जरूरी है। सो होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो तो मेरे चारों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग में सन्नी नाथ पे देता हूँ, लाइव चैट में भी आप मेरे साथ चैट कर सकते हो। किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ है, कोई सिद्ध सामग्री लेनी है या घर पे कोई दुख तकलीफ है या साधना चौकी लेना चाहते हो, मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। जो भोग प्रसाद है वो आपको देना पड़ेगा, जो खर्चा वो आपका ही रहता है। स्वदेश जय गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन।